अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे माह नवंबर में आबो हवा और मौसम कैसा रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर शहजादा अदनान साहब से और उनसे पूछते हैं आबो हवा कैसी रहती है। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, अमूमन आबो हवा कैसी होती है जी नवंबर में? देखिए अर्शद, जो नवंबर है ये पाकिस्तान में जो है सबसे ड्राइस्ट मंथ, यानी जो है तस्वुर किया जाता है साल जी का। इसमें उमूमन जो है बारिशें ना होने के बराबर होती हैं जी जी और इक्का दुक्का कोई बारिशों के जो इवेंट होते हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान के शुमाली हिस्सों में, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और अपर खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल दीर के इलाके हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके सही। हैं। तो इसमें डॉक्टर साहब दर्जा हरारत की क्या सिचुएशन ये रहती दर्जा है? हरारत में ये है कि ग्रेजुअली डिक्रीज़ तो मैदानी इलाकों में आता है, लेकिन अमूमन जो पाकिस्तान के वस्ती इलाके हैं और ये शुमाली इलाके हैं जी वहाँ पर 4 से 6 डिग्री का ड्रॉप आता है, सही जिसके आने के सडन ड्रॉप के साथ जो है सर्दी की लहर जो है वो अमूमन इन इलाकों में महसूस की जाती है। शुमाली इलाके जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं या पर खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, वहाँ बाद दफ़ा टेम्परेचर नुक्ता इंजमात से गिर जाता तो है। सिंध की क्या सिचुएशन होती है? सिंध वगैरह में जो है वो नॉर्मली कराची और हैदराबाद को छोड़ के जो है, क्योंकि कराची में तो टेम्परेचर में राइज हो जाते हैं अमूमन, क्योंकि वो मैरी टाइम क्लाइमेट वगैरह है वहाँ की। अदरवाइज जो सेंट्रल सिंध है या अपर सिंध, थरपारकर वगैरह के इलाके हैं, वहाँ पर जो है वो 3 से 5 डिग्री का ड्रॉप आता है और दिन में तो ज़रा गर्मी की तपिश या तमाज़त जो है बरकरार रहती है, सही लेकिन सुबह के टाइम और शाम के टाइम रात में वो खुनकी जो है वो वो प्रिवेल रहती करती है। है। और बलूचिस्तान का तस्करा करें, खासकर शुमाली जो जी, हिस्सा है। शुमाली बलूचिस्तान में ये है कि जो योब वगैरह के इलाके हैं वहाँ पर एक आध सिस्टम रेनफॉल का हो जाता है। जो जनूबी जो इलाके हैं वहाँ तो अमूमन खुश्क रहता है मौसम। सही कोयटा वगैरह में भी बाज़ दफ़ा कभी स्नोफॉल इस महीने में हो जाती है, अदरवाइज जो क्लाइमेट है वो ड्राई ही प्रिवेल करती है। सही। तो डॉक्टर साहब आपको पता है कि इन दिनों और पिछले महीने भी डेंगू का जो है वो इशू था और अभी भी है। तो ये कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस डेंगू पे? आया कि कुछ रिलीफ भी है? देखिए एक्चुअली जो क्लाइमेट हमें बताती है कि डेंगू का जो पीक सीज़न है वो तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, जी लेकिन ये सिस्टम 5 से 10 दिसंबर तक प्रिवेल करते हैं। डेंगू जो है नॉर्मली उसका केसेस आना रिपोर्ट होते हैं, लेकिन जो जी जो टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होना शुरू होगा और जब ये 16 डिग्री से मीन टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा तो डेंगू के केसेस में सिग्निफिकेंट रिलीफ मिलेगा। तो 10 दिसंबर के बाद अमूमन डेंगू पाकिस्तान के तकरीबन 90% हिस्सों से जो है वो उसके केसेस आना बंद हो जाएंगे। सही। तो डॉक्टर काज़मी साहब आप बताइएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी कि हमारी जो फसलें हैं उनके बारे में एक तो बताएं ना, एक तो खरीफ की और रबी की, इसके बारे में पहले बताइएगा, फिर उसके बाद बात करते हैं दर्जे हरारत पे। अरसद साहब ऐसे है कि जो मोस्टली हमारे इलाके हैं पाकिस्तान में, एग्रीकल्चर जो प्लेन्स हैं, जी उनमें जो खरीफ की मेन फसल है वो एक तो कपास होती है जी और उसके बाद गन्ना होता है, शुगर कैन जो है, जी और राइस होता जी। है मकई वगैरह के अलावा। अब बाकी फसलें जो है ना उनको तो ग्रेजुअली वो लोग हार्वेस्ट तकरीबन कर चुके हैं बहुत सारी जगहों पे। लेकिन मेन अगर आप देखें तो कुछ जो हमारे पार्ट्स हैं पंजाब के और सिंध के, जिनमें चावल होता है, जी वो ज़रा अच्छी किस्म का चावल होता है, बासमती चावल होता है, उसकी हार्वेस्टिंग अभी हो रही है सही और नवंबर में तकरीबन जारी रहती है। सही तो इसी तरह से जो मूंगफली वाले इलाके हैं उनमें कुछ में हार्वेस्टिंग हो चुकी है, कुछ थोड़े बहुतों में जारी है। बाकी इलाकों में कपास जो है तकरीबन हार्वेस्ट हो चुकी है सही और गन्ना तो वैसे चलता रहता है। सही तो खरीफ की तो ये सूरत हाल। बाकी रबी का ये है कि ये जो नवंबर होता है ये बहुत आप ये कह लें कि मौजू होता है रबी की काश्त के लिए। ख़ास तौर पे आप ये कह लें कि गन्नम के लिए चना जो होता है हमारा, मुख्तलिफ इलाकों में चना होता है, सरसों होती है, फूलों की बहुत सारी अक़साम, ख़ास तौर पर गुलाब, जी उसके अलावा ये जो रेड चिली वगैरह है ये लोग काश्त करते हैं, इसके लिए नहायत मौजू है। लेकिन ये जो सारी मेन फसलें हैं लाइक मतलब वीट वगैरह जो अगर आप कह लें तो उसके लिए 15 से 20 नवंबर जो है वो कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं जी वो ये कहते हैं कि 15 से 20 नवंबर तक आप काश्त अपनी कंप्लीट कर लें। सही। तो डॉक्टर कि फिर वो साहब लेट ये हो तो जाता है। बात हुई। इन फसलों के लिए बारिश की भी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। जी तो बारिश के बारे में आप क्या कहेंगे कि इस महीने में कितनी एक्सपेक्टेड है? अच्छा साहब ऐसा है कि जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया बारिश के कोई ख़ास इम्कान नहीं है अच्छा पाकिस्तान में ओवरऑल। सही सिर्फ जो चंद इलाके हैं, अगर आप ये कह लें कि जो नादर्न बलूचिस्तान है, लोअर केपी है और थोड़े से पार्ट्स जीबी के, सही उसमें आप ये कह लें कि 15 नवंबर के बाद
कुछ हद तक बारिश के चांस है, लेकिन वो कोई ज़्यादा बारिश नहीं। और कुछ इलाकों में जैसे जीबी के जो कुछ इलाके हैं उसमें हल्की फुल्की हो सकते हैं कि स्नोफॉल हो जाए, लेकिन वो भी कोई ज़्यादा इम्कान हमें लग नहीं रहा। सही। तो इसी तरह दर्जे हरारत भी कम होना शुरू हो जाएंगे अभी? जी, ग्रेजुअली जिस तरह कम हो रहे होते हैं क्लाइमेटिकली, अगर आप देखें सीजन वाइज वो कम हो रहे हैं दर्जा हरारत। और अगर आप उसकी बात करें जीबी की और अपर केपी की, तो उसमें टेम्परेचर जो है वो उससे 0 से नीचे जा सकता है। तो जीबी के कुछ इलाकों में पहले ही 0 से नीचे, तो उनमें मजीद नीचे ड्रॉप हो जाएगा टेम्परेचर। पंजाब की बात करें तो आप देखेंगे जो ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो धुंध और फॉग और स्मॉग वगैरह आ जाती है, तो इसके बारे में बताइएगा। अच्छा साहब, ऐसा है कि वो पंजाब के अलावा सिंध में भी होती है। हमारे जो प्लेन्स हैं ख़ासतौर पे जो रिवर के साथ साथ होते हैं, उनमें कुछ में स्टार्ट हो चुकी है हल्के लेवल पे, मतलब अर्ली मॉर्निंग आप कह सकते हैं कि या नाइट के कुछ टाइम पे होती है। क्योंकि आप ये देखें कि पिछले 2 से 3 हफ्ते में बिल्कुल ड्राइनेस रही है, बारिश कहीं पे नहीं हुई और सीज़न कुछ ऐसे है। फिर ये आप ये देखें कुछ हमारे कुछ यानी आप ये कह लें कि वो इंसानों की तरफ से भी उसकी आप एडिशन करते हैं। ये जो चावल की थ्रेशर वगैरह लगे हुए हैं, तो वो जो रेजिड्यूज वगैरह बच जाते हैं, वो होते हैं मोंडे वगैरह होते हैं, वो लोग उसको आग लगा देते हैं। वो एक ख़ास एक आप ये कह लें कि उसकी एक काज है उसकी ना, उसको अनाउंस करने का। तो वो इस सीज़न में क्योंकि होता है, ऊपर से सीज़न भी ऐसा है, फिर आगे विंटर आ रही, तो वो सारी चीज़ें मिक्सअप होकर ना तो फॉग होती है। इस बार भी यही चांसेस हैं कि फॉग और स्मॉग होगा, लेकिन उसका ग्रेजुअली आप ये कह लें कि वो इंक्रीज़ होगा अब मे बी आफ्टर 10 to 15 नवंबर। उसके बाद ग्रेजुअली वो बढ़ जाएगा पंजाब और सिंध दोनों के प्लेन्स में। सही। तो डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि लोग किस तरह एहतियात करें, किस तरह हम इस चीज़ से बच सकते हैं? देखें, फॉग तो एक नेचुरल फिनोमेना है और इसे तो हम नहीं स्टॉप कर सकते। स्मॉग की मैं बात कर रहा हूँ। स्मॉग में ये है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंटरवेंशन की है। एक तो स्मॉग वो है जो आपके लोकली डेवलप होती है कि आपके क्लाइमेट, आपके जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेड जो सिटीज़ हैं, जिसमें लाहौर आपको पता है रैंक करता है नंबर 1, गुजरांवाला है का इलाका, फैसलाबाद, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है एटमॉस्फेयर में जा रहा है, एक तो वो है। फिर इसके साथ साथ गाड़ियों वगैरह ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी है। और फिर ये जो जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि मुंडे वगैरह उसके जला दिए जाते, बाकियात वगैरह जो है, तो ये एक है। फिर इसके अलावा जो आप ये भट्टियाँ वगैरह जो हैं, इवन दो के तकरीबन 90% जो है पंजाब में स्पेशली ये काम हुआ है कि वो भट्टियों को जो है ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन स्टिल अभी ये भी पोल्यूशन का बायस बन रही है। और एक वो पोल्यूशन होती है जो हमें नेबरिंग कंट्री से आती है, जिसमें इंडियन पंजाब वगैरह की साइड से भी, वहाँ पर भी जो एक्टिविटी है मोस्टली फार्मर जो है वो बाकियात को जलाते हैं। तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट तो होती है, आपके टेम्परेचर ड्रॉप होते हैं, मॉइस्चर अवेलेबल होता है, तो लोकल भी एक जनरेट होती है स्मोक और एक आपका ट्रांसपोर्ट भी होती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो हम अपने एंड पे कर सकते हैं, ऑब्वियसली एक तो नेशनल यानी एक नेशन एफर्ट की ज़रूरत है कि लॉज भी अवेलेबल हैं, लोगों में अवेयरनेस लाई जाए, और किसान में स्पेशली जो किसान भाई हैं हमारे, उन्हें ये टेक्नोलॉजीज़ वगैरह न्यू इंट्रोड्यूस की जाएँ कि इनकी बाकियात को हम किस तरह प्रिजर्व किया जा सके, ताकि वो उसकी ग्रीनरी में भी इजाफा करें और अगली फसल के लिए जो है वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें चाहिए ऐसी मोटर व्हीकल रोड पे ना आने दें जो ज़्यादा जो है कार्बन या उसके पॉल्यूटेंट वगैरह हैं। लोगों में भी एक चाहिए कि वो इन दिनों में मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आइस वगैरह की बीमारियाँ भी हो जाती हैं। और सेकेंडली ये है कि ज़रा लोगों में थोड़ा सा सेल्फ जिसे कहते हैं कंट्रीब्यूट करना चाहिए एनवायरनमेंट की जानिब। गवर्नमेंट इवन तो प्लांटेशन तो कर रही है, लेकिन ये है कि जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं वो चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, ताकि मिनिमम व्हीकल्स जो हैं वो रोड्स वगैरह पर आएँ, तो वो लेस वी विल कंट्रीब्यूट टू द एटमॉस्फेयर, यानी और ऑब्वियसली एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। सही। डॉक्टर साहब, बर्फ़बारी की भी कोई नवीद है जी इस महीने में? अच्छा साहब, जिस तरह मैंने जिक्र किया पहले, क्योंकि रेनफॉल कहीं नहीं है, कोई इस तरह सिस्टम नहीं अप्रोच कर रहा, इसलिए स्नोफॉल को ख़ास नहीं। जीबी के कुछ जो इलाके हैं या आप कह लें कश्मीर के कुछ इलाके, उसमें कुछ हद तक चांसेस हैं आफ्टर 15 नवंबर, लेकिन वो हल्की फुल्की होगी, कोई ज़्यादा फिलहाल नवंबर में कोई चांस नहीं है। बाकी ये कि दिसंबर में या जनवरी में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है। तो चलें जी, आपसे फिर अगले महीने दोबारा पूछेंगे बर्फ़बारी के बारे में। नाज़रीन किराम, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले महीने दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।